तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी एंड सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स out of which vector b and c are non-parallel if alpha and beta are angles which vector a makes with vector b and c respectively। तो अल्फा जो एंगल है वो a और b के बीच में है और बीटा जो एंगल है वो वेक्टर a और c के बीच में है। अच्छा, अपने को क्या रिलेशन दे रखा है वेक्टर्स का, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, ये क्या 1/2 b के बराबर है ना। अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या होती है ना, उसको लिखते हैं ए डॉट है ना दूर के वेक्टर्स इनटू बचा हुआ वेक्टर माइनस पास के वेक्टर्स इनटू बचा हुआ वेक्टर, और ये किसके बराबर दे रखा है अपने को, हाफ बी के बराबर। अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, यहाँ सेपरेटली लिख लेते हैं कि सपोज अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर है ना, कोई एक्स नॉट ए प्लस वाई नॉट बी। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, अल्फा जो है वो एक्स नॉट के बराबर होता है और बीटा जो है वाई नॉट के बराबर होता है। तो इस वाले केस में ये वेक्टर बी के साथ में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है ना, ए डॉट सी, वो तो क्या हो गया हाफ, और यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो माइनस ऑफ ए डॉट बी, ये क्या हो गया 0 हो गया है ना। इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात। ए बी और सी जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल अपने को क्या देखा है, बीटा है ना। कॉस बीटा जो है वो 1/2 हो गया, तो बीटा क्या आ गया π/3, और यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, ए और बी के बीच का एंगल ये क्या है 0, तो अल्फा कितना आ गया π/2। तो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या हो गया 90 - 60 30 डिग्री। ठीक, ये पार्ट है ना, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ये, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर जो है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड इज कोप्लेनर विथ है ना ये दो वेक्टर्स। तो ये वेक्टर निकालना है अपने को, तो इसको जनरल टर्म्स में लिख लेते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक, इसको यदि अपन वेक्टर b ले लें है ना, वेक्टर b क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k। अच्छा, हमको क्या दे रखा है कि ये a और b जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो a डॉट b जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a डॉट b यदि अपन लिखें तो क्या आ जाता है 3a1 प्लस ट्वाइस a2 प्लस 6a3 इज इक्वल टू 0। तो a1 a2 a3 का एक रिलेशन तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा अपने पास में, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, a3 स्क्वायर, ये क्या ये 1 के बराबर है ना। दूसरा रिलेशन ये आ गया, और तीसरा रिलेशन इससे आ जाएगा कि ये कोप्लेनर हैं ये सारे वेक्टर्स है ना, वेक्टर ए और ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इनके कोएफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा है ना। तो मतलब a1 a2 a3 2 1 1 और 1 - 1 1, ये क्या 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आप खोल लें तो 2a1 माइनस a2 माइनस 3a3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये तीसरा रिलेशन ये आ गया है ना। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 3 को यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 4a1 माइनस 2a2 माइनस 6a3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7a1 इज इक्वल टू 0, मतलब a1 तो 0 ही हो गया है ना। अब आप a2 a3 भी निकाल सकते हैं, a2 आप निकालिएगा तो क्या आ जाता है 3/√10 और a3 ये क्या आ जाता है -1/√10। तो ये आपका आंसर मैंने तीनों वैल्यूज आ गई, तो सी पार्ट ये आपका आंसर।